हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मधु पाठशाला। दिस इज़ मी मधु एजुकेटर। तो हम देख रहे थे राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण कक्षा 10वीं विषय गणित के अभ्यास प्रश्न के उत्तर। इससे पहले कि आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पिछले वीडियो पार्ट 1 में हमने क्या देखा था, क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 30 तक के आंसर मैंने करवा दिए थे। नाउ दिस वीडियो में हम क्या देखेंगे, 31 क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। So without waste lot of time, let's get started this questions. क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे कि एक लंब वृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है और आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है। ठीक है, आपको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो ऑब्जेक्टिव आपको दिया गया है, 4 विकल्प में से आपको सही विकल्प क्या करना है, आंसरिंग करना है। तो देखेंगे इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका फोर्थ हो जाएगा 704 सेंटीमीटर। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 32। यदि किसी ठोस बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन है। ठीक है, बेलन का आयतन पूछ रहा है आपको। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, आपका हो जाएगा 4620 घन सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33। एक थैले में 5 क्या है, सफ़ेद गेंदें हैं। ठीक है, 7 लाल गेंदें हैं और क्या है, 2 नीली गेंदें हैं। ठीक है, थैले में से यादृच्छिक, ठीक है, मतलब कहीं से भी, ठीक है, एक गेंद निकाली जाती है और निकाली गई गेंद के सफ़ेद नहीं होने की प्रायिकता क्या है। ठीक है, मतलब जो हम गेंद निकालेंगे सडनली तो वो क्या है, सफ़ेद नहीं होना चाहिए पूछ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग सफ़ेद गेंद की जो काउंटिंग है आपका 5 उसको छोड़ देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, हम दोनों को जोड़ देंगे इसका, तो इसका क्या हो जाएगा, टोटली आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, और कुल गेंदों की संख्या कितना है, 14 है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ, क्या 9/14 हो जाएगा इसकी प्रायिकता। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे 34। यदि एक वृत्त की 2 त्रिज्या के बीच का कोण 140 डिग्री है तो इन त्रिज्याओं के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण होगा। ठीक है, आपको बीच का कोण पूछ रहा है। ठीक है, मैंने इसका आंसर करवा दिया है। ठीक है, आपको वीडियो अपलोड कर दूंगी तो पता चल जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपको फोर्थ कि 140 ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 35 कि जो 100 प्रेक्षणों का माध्य 50 प्राप्त किया गया। ठीक है, लेकिन बाद में यह ज्ञात हुआ कि एक स्थान पर जो प्रेक्षण है 150 के स्थान पर गलती से 50 पढ़ा गया। ठीक है, तो सही माध्य होगा। ठीक है, 150 में से हम लोग 100 माइनस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग का 50 ही बचेगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड 100 50। ठीक है, 50। आगे क्वेश्चन देखेंगे 36। किसी त्रिभुज के शीर्ष का, ठीक है, इसका आंसर मैंने क्या अभी तक नहीं निकाला। ठीक है, इसका एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, इसका आंसर नहीं लिखा। आगे क्वेश्चन देखेंगे 37। ऊंचाई 30 सेंटीमीटर और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक बेलन को पिघला कर, ठीक है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है तो नए बेलन की ऊंचाई होगी। ठीक है, इसका हम क्या करेंगे, नॉर्मली निकालेंगे तो 7 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 60 का हम लोग डबल करेंगे तो कौन सा हो जाएगा आपका, 120 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड। आगे क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। यदि साइन थीटा बराबर क्या है, हाफ है, तो क्या है, जो कॉस सेकेंड है, ठीक है, कॉस सेक, ठीक है, थीटा बराबर होगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ। ठीक है, 4 का फोर्थ। ठीक है, आगे देखेंगे 39। पारमता आपको दिया गया है। ठीक है, बहुलक वर्ग का चिन्ह आपको निकालना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जा रहा है 45। ठीक है, हम अगर इसका हम नॉर्मली बहुलक वर्ग निकालेंगे तो 43 आता है। ठीक है, लेकिन हम माध्यिका के साथ इसको अटैच करेंगे, बहुलक निकालेंगे तो आपका 45 होता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका 3। ठीक है, आगे देखेंगे 40। संख्या 1 से 52 तक क्या है, अंकित कार्डों की गड्डी में से एक कार्ड निकाला जाता है। ठीक है, निकाले गए कार्ड पर एक पूर्ण संख्या अंकित होने की प्रायिकता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका थर्ड 2 हो जाएगा। ठीक है,
आगे देखेंगे 41। 8 संख्याओं का माध्य क्या है? 42 है। यदि एक संख्या क्या है? 63 है, तो 6 बची संख्याओं का माध्य हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 136। ठीक है, आगे देखेंगे 42 देखेंगे। निम्नलिखित सारणी का एक टेस्ट दिया गया है। ठीक है, आपको क्या पूछ रहे हैं? इसका माध्यिक वर्ग क्या हो? ठीक है, तो हम मान लेंगे माध्यिक का हम लोग 30 को मान के लेंगे, तो इसका आपका कौन सा हो जाएगा? 30 से लेके 40 तक, तो आंसर हो जाएगा आपका 3। ठीक है, आगे देखेंगे 43। शून्यांकों 3 और 4 वाला द्विघात बहुपद है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? अगर बहुपद आपका शून्यांक आपका धनात्मक है तो क्या हो जाएगा? आपका धनात्मक से लेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, फिर इसका इनटू करेंगे, तो ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस होता, आपका शून्यांक माइनस में होता, तो आप कहते हैं टोटली माइनस होता, दोनों ही दोनों। ठीक है, यहाँ पे दोनों धनात्मक है तो दोनों धनात्मक ही आंसर आएंगे। ठीक है, आगे देखेंगे यदि एक एपी का nवां पद क्या है? 6n-4 है, तो इसका सार्व अंतर है। ठीक है, इसका अंतर हम लोग 6 ही मान के चलेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे 45। यदि ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान है तो सी का मान होगा। ठीक है, तो सी का मान हो जाएगा ए आपका कि माइनस बी अपॉन क्या हो जाएगा? 2a। ठीक है, आंसर नंबर 1। ये देखेंगे 46 देखेंगे। समीकरण a माइनस बी। ठीक है, आपको देख लेंगे क्वेश्चन को, तो आंसर हो जाएगा आपका 3rd। ठीक है, आगे को देखेंगे 47। ए पी बराबर आपको मान दिया गया 10 पदों का योग निकालना है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। आंसर मैं बता देती हूँ जल्दी जल्दी। ठीक है, आपको 48 देखेंगे। द्विघात बहुपद, ठीक है, के शून्यांक होंगे। ठीक है, इसके शून्यांक निकालने के लिए बोला है तो दोनों ऋणात्मक होंगे। ठीक है, देखेंगे 49। समीकरण आपको दिया गया है। ठीक है, इसका आलेख बनाते हैं तो हम लोग क्या रेखाएं हमको क्या प्राप्त होती है? संपाती रेखाएं प्राप्त हो जाती है। आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। ठीक है, 50 देखेंगे उसी प्रकार। एक द्विघात बहुपद दिया गया है आपको। ठीक है, इसमें से क्या करना है? अन्य दो शून्यांकों का गुणनफल है। ठीक है, तो गुणनफल हो जाएगा आपका 4th कि क्या? माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा, आंसर नंबर 4। ठीक है, आगे देखेंगे आपको समीकरण दिया गया है। ठीक है, जिसमें गुणनफल क्रमशः क्या है? 4 और -3 है, तो पी एवं क्यू के क्रमशः मान होंगे पूछ रहे हैं। ठीक है, धनात्मक होंगे। ठीक है, तो 4 और 3 होंगे। ठीक है, आगे देखेंगे 52। यदि पहली जो 20 सम प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछ रहा है। ठीक है, पहली 20 जो विषम प्राकृतिक संख्याओं के योग का के गुना है तो के का मान होगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका 4। ठीक है, 21/20। ठीक है, आगे देखेंगे 53। दो सर्वागसम वृत्तों के चाप दिया गया है। ठीक है, क्रमशः 60 और 20 के गुण बनाते हैं, कोण बनाते हैं। संगत चापों की लंबाइयों का अनुपात है। आंसर हो जाएगा आपका 3:1। फाइन, आगे देखेंगे देख लेंगे 54। दी गई आकृति में ब्याज दिया गया है आपको। एक वृत्त के केंद्र क्या है? 0 है, ओ है सॉरी। यदि ए बी बराबर 30 सेंटीमीटर और क्या है मान देख लेंगे, तो आंसर हो जाएगा आपका क्या है? सेकेंड 8 सेंटीमीटर। ठीक है, यदि आगे देखेंगे 55। यदि दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र ओ है तो कोण बराबर मान दिया गया है आपको। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड 105 डिग्री। ठीक है, आगे देखेंगे 56। आपको आकृति दिया गया है, आंसर मैं बता दे रही हूँ। आंसर हो जाएगा 4, तो आपका पढ़ लेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, 1:3। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग 57। यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो आपका मान दिया गया है, आंसर हो जाएगा फर्स्ट 2n+1। इसी प्रकार 58 देखेंगे। समीकरण आपको दिया गया है, उसमें आपको मूल बताना है, तो आप सेकंड हो जाएगा आपका C1, देन आपका क्या हो जाएगा? -5। आगे देखेंगे 59। समीकरण दिया गया है कि मूलों का योग निकालना है। ठीक है, आपको मूल दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा सेकंड आपका 3/2। इसी प्रकार 60 का देखेंगे। यदि द्विघात समीकरण मान दिया गया आपका x² -2x + k = 0
कि मूल समान है तो के का मान आपको निकालना है, तो के का मान आपको क्या देगा 0। ठीक है, फाइन। आपको टोटल सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के अगर किसी प्रकार के डाउट हो तो वीडियो पे कमेंट कर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो कैसी लगी लाइक एवं कमेंट जरूर कीजिए। अगर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।